स्टे। और क्या जानते हैं डॉग के बारे में आप? डॉग एक बहुत ही समझदार, चतुर, चालाक, वफादार, बुद्धिमान प्राणी है। विशेषकर मनुष्य का बहुत ही अच्छा मित्र है, बहुत ही वफादार जानवर है, बहुत ही वफादार प्राणी है। संसार में एक ऐसा प्राणी है जो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। विपत्ति हो चाहे संपत्ति हो, कोई भी परिस्थिति में आपको छोड़ के वो विपरीत परिस्थिति में नहीं भागेगा। डॉग आखिरी दम तक आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसका इतिहास है, डॉग का हिस्ट्री ऑफ डॉग्स है। इसका कैसे मनुष्य के जीवन में ये आया और एक परिवार का सदस्य के रूप में ले लिया, इसके बारे में कभी आपने कल्पना किया है? नहीं किया। डॉग कहा जाता है कि आदिम मानव काल से ये भेड़िया का प्रजाति है। भेड़िया, जो जंगली भेड़िया होता है ना, भेड़िया जानते हैं ना, जंगली भेड़िया होता है ना, उसका प्रजाति है ये आदिम मानव शिकार करके एक कबीला हुआ करता था, अपना एक डेरा होता था, अपना जैसे हाँ अपना एक एरिया होता था उनका। उस समय गांव नहीं बसते थे, एक एरिया होता था उनका, कबीला होता था। वहाँ ऐसा गुफा में कहीं भी रहते थे, तो वो क्या करते थे, शिकार करके लेके आते थे। कोई भी जानवर का शिकार करते थे अपने खाने के लिए, अपने जीविकापार्जन के लिए शिकार करके लाते थे। बचा खुचा जो हड्डी अगल बगल में फेंक देते थे। तो वो क्या है, कुछ जो कम आक्रामक जो भेड़िया हुआ करते थे वो आके उस हड्डी को खाते थे, फिर वहीं रहते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि देखे कि ये हम इंसान जो है, मनुष्य जो है, हमारा कोई नुकसान नहीं करते, ये हमेशा हमारी भलाई सोचते हैं, सहजीविता। फिर वो कुछ भेड़ जो है ना, वहीं आसपास मनुष्य के जो कबीले थे, आदिम मानव के जो कबीले थे, वहीं आसपास में बच्चा देना चालू किए। तो वो बच्चे फिर जब बहुत छोटे छोटे थे, तो जो मनुष्य के, जो आदिम मानव के जो बच्चे थे, वो बच्चे उनसे खेलना, उनसे मिलना जुलना, फिर धीरे धीरे ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि वो हमको अपना दोस्त समझने लगे, हमको अपना संरक्षक समझने लगे, ठीक है। वो फिर जब हम शिकार करने, जब आदिम मानव जब शिकार करने जाते थे तो ये फिर उनके पीछे पीछे चले जाते थे और उसको घेरते थे, उसको काउंटर करते थे, चारों तरफ से उसको कवर करते थे। जैसे कोई मान लो कोई जानवर का शिकार कर रहा है, आदिम मानव भाला वाला लेके दौड़ रहे हैं, तो उधर से उसको घेर के, तो ये क्या हो गया, सहजीविता। एक तो वो हमारी आदिम मानव की मदद करते थे, बदले में उनको बचा खुचा जो है हड्डी मांस वगैरह मिल जाया करता था। सिट श्रीराम सिट। तो ऐसे फिर ये बढ़ते गए। अब ये अलग अलग क्षेत्र में, फिर जैसे जर्मनी में, अब आदिम मानव एक ही केवल कोई प्रांत में स्पेशल तो नहीं थे, इंडिया में भी थे, भारत देश में भी थे, अलग अलग प्रांतों में थे, अलग अलग जगहों में थे। तो क्लाइमेट के हिसाब से फिर उनका क्या है, अलग अलग स्वभाव उनका बदलना। फिर चयनात्मक उसमें ब्रीडिंग चालू हो गया। जैसे देखे कि ये कम आक्रामक है, ये बहुत बुद्धिमान है। अंतरराष्ट्रीय लेवल में जैसे वहाँ के जो भेड़िया की प्रजाति के जो कुत्ते थे, जर्मनी के, रूस के भेड़िया की प्रजाति के कुत्तों का अलग स्वभाव था, भारत देश के भेड़िया प्रजाति के कुत्तों का अलग स्वभाव था। तो फिर आपस में चयनात्मक जो नस्ल का ब्रीडिंग चालू कर दिए। जब मनुष्य को जब और दिमाग आता गया कि हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चयनात्मक जब चालू कर दिए, तो फिर वो मनुष्य का ही एकदम करीबी मित्र बन गया। और आज विभिन्न प्रकार के जो नस्ल हम देखते हैं, जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन, लेब्राडोर, रॉटवेलर, सब अलग अलग, सभी में अलग अलग स्वभाव होता है और उनका नाम भी उसी हिसाब से
पढ़ा। मैं नस्ल के बारे में विशेष जब क्लास लूंगा आपका, तब मैं उसकी पूरी जानकारी दूंगा। अभी ये जनरल नॉलेज था। तो